हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑफ ऑल यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 से बनाएंगे। और जिन लोगों का भी एक्सरसाइज 1.1 से अगर मैथ छुटा हुआ है, वो नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग मेरा चैनल रब्बानी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें हम आपको एक लेसन से सारा मैथ पढ़ाएंगे एक तरफ से, और इसका कुछ लेसन का मैथ का वीडियो बना हुआ भी है, आप मेरा चैनल में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप अपना किताब निकाल लीजिएगा और उसमें जो एक्सरसाइज 1.1 है उस क्वेश्चन को देखिएगा कि यहाँ पे कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो पहले ये जानते हैं परिमेय संख्या कहा जाता है किसको। तो परिमेय संख्या उसको कहा जाता है जो p/q के रूप में लिखा जाए। ठीक है, और जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो। ठीक है ना, p/q के रूप में यानी कि अंश बाई हर के रूप में लिखा जाए। ठीक है ना, p/q के रूप में लिखा जाए। ठीक है, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी q के नीचे में, यानी नीचे में आप इनको 0 नहीं ला सकते हैं। ठीक है, उसको आप परिमेय संख्या कह सकते हैं। और जिनको डिवाइड करने में, जैसे आप 1/2 लेते हैं तो ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है ना, आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये पूरे कट जाता है, तो ये शांत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए उसको परिमेय संख्या कहेंगे। और जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाए और जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो, अनावर्ती हो, ठीक है, उसे आप अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मेरा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, शून्य जो होता है एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू कीजिए। इसमें एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 1 को हम बता रहे हैं, 1 में, और सॉल्व लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें आप जो है यहाँ पे बोल रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, आपको लिखना है हाँ। ठीक है, शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, आप एग्जांपल ले लेंगे, जैसे इसमें 0/1। ठीक है ना, ये परिमेय संख्या हो सकता है। याद रखिए q में 0 नहीं आना चाहिए, नीचे में आप 0 नहीं डाल सकते हैं। 0/1 हो सकता है, लेकिन 1/0 नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, तो 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, आप 0 जो है इसमें -2 भी कर सकते हैं, -1 भी कर सकते हैं, यानी कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना याद रहे कि q में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 0/-1 भी लिख सकते हैं हम, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, 0/-3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, ये पहला नंबर का हो गया। सेकेंड नंबर में क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर में ये क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में कितना परिमेय संख्या मांग रहा है, 6 परिमेय संख्या मांग रहा है। तो 6 परिमेय संख्या के लिए आपको क्या करना है, परिमेय संख्या का जो फॉर्मूला होता है a+b/2, ये परिमेय संख्या का फॉर्मूला है। तो आप उसमें नहीं जाइएगा, आपको एक आसान तरीका हम बता रहे हैं इसमें परिमेय संख्या निकालने का। ठीक है, शून्य से परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है, जैसे 3 और 4 के बीच मांग रहा है, 3 और 4 के बीच में आपको निकालना है कितना परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, इनको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप 3 का लिख दीजिए, 3 का। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आगे कर दीजिए 3/1 कर दीजिए, इंटू दीजिए 7/7 कर दीजिए। ठीक है, अब इससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको कितना हो जाएगा, 7
21 और यहाँ 7 एकम 7 हो जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह से 4 का कर लीजिए, 4 का, ठीक है। फिर 4/1 कर दीजिए यहाँ पे और मल्टीप्लाई में 7/7 कर दीजिए। अगर 6 मांग रहा है तो 7, 7 मांग रहा है तो 8, इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 7 चौक कितना हो जाएगा 28 और यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 21/7 और 28/7, ठीक है। इन 28/7 के बीच की जो संख्या है आपको लिख देना है, के बीच की संख्या ये आपको लिख देना है, इनके बीच की संख्या। तो 21/7 का बीच की संख्या 21 के बाद आप इसको कीजिए 22, 22/7, फिर 23/7, ठीक है। फिर 24/7, फिर 25/7, ठीक है। फिर 26/7, फिर 27/7, ठीक है। 28 नहीं जाना क्योंकि इनके बीच में रखना है। अब गिनती करके देख लीजिए आप, 6 परिमेय संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 परिमेय संख्या हो गया। अब आप इनको अगर डिवाइड करके देखते हैं तो ये 3 और 4 के बीच ही रहेगा, ठीक है। 3 और 4 के बीच में ही रहेगा। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 22/7 है तो 7 या 21 3 आएगा, 3 पॉइंट कुछ हो जाएगा, मान के चलिए 1 2 कुछ हो जाएगा। यहाँ भी है 7 या 21 तो यहाँ भी 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा 7 या 21 ही हो रहा है, 3 पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। 7 या यहाँ पे भी 7 या 21 यानी 3 पॉइंट आपको 8 9 तक चले जाएगा, 3.9 तक चले जाएगा। तो 3 और 4 के बीच में ये संख्या हो गया, ठीक है। ये सेकेंड नंबर का हो गया। अब थर्ड नंबर में देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या मांग रहा है। तो इसी तरह से ये 5 मांग रहा है तो आप इसको कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कितना बाई 3/5 और 4/5 ये दोनों के बीच में 3/5 और 4/5, ठीक है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या मांग रहा है, ठीक है ना। 5 परिमेय संख्या आपको इनके बीच का दिखाना है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये 5 मांग रहा है तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 3/5 का लिख करके फिर यहाँ पे 3/5 इंटू कर दीजिएगा इसको कितना से 6, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है कितना 6 3 18, ठीक है ना। तो यहाँ पे 18 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6 5 30। फिर यहाँ पे 4/5 का लिख दीजिएगा इसी तरह से। फिर 4/5 का आप इसी तरह से 4/5 इंटू कर दीजिएगा 6/6 का, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 6 जगह 24 और फिर 6 5 30, ठीक है। 18/23 और 24/23। तो 18 और 24 के बीच का संख्या आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 18/23 और 24/23 के बीच की संख्या, ठीक है। ये लिख देंगे और इसके बीच की जितनी संख्या हैं सब लिख देंगे। जैसे 19/30 एक ही हो जाता है 19/30, ठीक है। और फिर दूसरा 19 के बाद 20 हो गया 20/30, ठीक है। फिर हो गया 21/30, ठीक है। फिर हो गया 22/30, ठीक है। फिर 23/30, ठीक है। 5 परिमेय संख्या इसके अंदर हो गया। परिमेय संख्या का आंसर से मिलाना मिल भी सकता है, उसका नहीं भी मिल सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप जो है इसको इस तरीक़ा से बना सकते हैं। यहाँ पे हम 6 लिए हैं तो आप ज़्यादा भी कोई भी संख्या ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उस निकाल सकते हैं। उन खाली बस ये दोनों के बीच की जो संख्या आ जाए वो आपको निकाल के दिखाना। जैसे हम 6 लिए हैं तो आप वहाँ 7 8 9 10 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जितना संख्या आ जाए उनका बीच से आपको 6 ठो ही संख्या यानी 5 ठो संख्या है इसमें मांग रहा है तो आपको 5 ठो ही चॉइस करना है इसमें से, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो ये 3 नंबर हो गया। अब दूसरा आ जाते हैं हम लोग इसके अंदर में से नेक्स्ट क्या दिया है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है ना। तो इनमें जो है कि आपको कारण भी बोल रहा है तो कारण के साथ आपको इनका सत्य असत्य को बताना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर में जो बोल रहा है क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखना है पहला नंबर में इसका जो फोर्थ का है
4th का फर्स्ट नंबर में ये सत्य है, पहले ये लिख देंगे सत्य, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। ये लिख दिए पहला नंबर में। दूसरा नंबर का क्या बोल रहा है वो देखते हैं किताब में। पहले दूसरा नंबर क्या कहा है, तो दूसरा नंबर में आप देख रहे हैं क्या बोल रहा है वो, कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक जो होता है वो माइनस में भी होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो होता है वो आपका प्रत्येक पूर्णांक जो होता है एक पूर्ण संख्या नहीं होती है ये, ठीक है ना। तो इसमें आप दूसरा नंबर में लिखिएगा नहीं, ठीक है ना, असत्य कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है, धनात्मक तो हो जाएगा लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक जो होगा वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्योंकि, ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक, ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया दूसरा नंबर का। इसी तरह से इसका थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं किताब में पहले। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी असत्य है, ठीक है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है वो असत्य नहीं होता है, ठीक है ना। ये प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो ये भी असत्य हो गया आपका। ये भी असत्य कर दीजिए इसमें, और इसमें लिख दीजिएगा क्योंकि भिन्नात्मक परिमेय संख्या यदि पूर्ण संख्या आदि जो होता है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ आगे लिख दीजिएगा क्योंकि भिन्नात्मक परिमेय संख्या आप जैसे सपोर्ट मान लीजिए हम कोई एक ले लेते हैं, 5/8 ले लेते हैं, 5/8 कर लेते हैं, 5/8, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है ना। 5/8 पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। बस आपको इतना लिख देना है इसके में से, ठीक है। तो ये पहला लेसन जो है आपका 1.1, ये इसमें जो 4 क्वेश्चन था ये चारों कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फिर इसका दूसरा एक्सरसाइज हम दूसरे वीडियो में फिर बताते हैं। इस वीडियो में यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है।